मैं तो बर्बाद हो गई। माँ जी, पिताजी, दौड़िए, मेरे कमरे से वो खान। विजयगढ़ हवेली की दीवारें आज एक बड़ी रस्म की गवाह बनने वाली थीं। ठाकुर गजेंद्र सिंह के खानदान की आन, उनके पुरखों के सोने के कंगन आज बहू के हाथों की शोभा बनने वाले थे। पर किसी को क्या पता था कि सोने की ये चमक घर के रिश्तों को हमेशा के लिए काला कर देगी। लालच की आग जब जलती है तो वो ये नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है। पल्लवी बहू, ये कंगन सिर्फ सोना नहीं, हमारी साख है। इन्हें संभालना अब तुम्हारी। माँ जी, आपने ये कंगन सही हाथों में दिए हैं। आखिर इस घर की बड़ी बहू मैं ही तो हूँ। वैसे भी कीमती चीजें कीमती लोगों के पास ही अच्छी लगती हैं, है ना संध्या? रात गहरी हो चुकी थी। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया था। तभी अचानक संध्या का फोन बजा। फोन अस्पताल से था और उस एक फोन कॉल ने संध्या की दुनिया हिला दी। क्या डॉक्टर साहब? बेटी, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बाबूजी की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें अभी आईसीयू में रखा गया है और उनकी सांसें भी ठीक से साथ नहीं दे रही हैं। हमने तुरंत कुछ ज़रूरी टेस्ट और इलाज शुरू किया है, लेकिन सच कहूँ तो बिना पैसे के आगे का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कल सुबह तक लगभग 2 लाख रुपए का इंतज़ाम हो जाए तो हम ऑपरेशन और बाकी इलाज तुरंत शुरू कर सकते हैं। देर हुई तो हालत और भी बिगड़ सकती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुँचिए। आप बस उन्हें बचा लीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी, कुछ भी करके कर लूंगी। फोन कटते ही संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वो इतनी जल्दी कैसे करेगी। तभी उसे अपनी बड़ी जेठानी पल्लवी का ख्याल आया। उम्मीद की एक किरण लेकर संध्या कांपते कदमों से पल्लवी के कमरे की तरफ बढ़ी। शायद आज उसकी मदद से उसके बाबूजी की जान बच जाए। भगवान के लिए मना मत कीजिए, बाबूजी की सांसें उखड़ रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर कल सुबह तक 2 लाख का इंतजाम नहीं हुआ तो वो उन्हें बचा नहीं पाएंगे। आप बड़े घर की बेटी हैं, आपके लिए ये रकम कुछ भी नहीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हवेली में कोहराम मच गया। पल्लवी का गला फाड़कर चिल्लाना पूरे गांव तक सुनाई दे रहा। लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। माँ जी, पिताजी, दौड़िए, मेरे कमरे से वो खानदानी कंगन गायब है, कोई चोर ले गया। क्या कह रही हो बहू? वो कंगन कोई मामूली गहने नहीं थे। घर का कोना कोना छान मारो। माँ जी, कोना कोना क्या छानना, घर में चोर बाहर से नहीं आया। कल रात संध्या बड़ी देर तक पल्लवी के कमरे में थी, मैंने खुद उसे रोते हुए निकलते देखा था। हाँ, अब याद आया, ये कल रात मुझसे पैसे मांग रही थी। जब मैंने मना किया तो इसने मौका पाकर कंगन उड़ा लिए। बोल संध्या, कहाँ छुपाए हैं कंगन? अपने उस कंगाल बाप के पास भेज दिए या कहीं गाड़ दिए? नहीं दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैंने कंगन नहीं छुए, मैं चोर। चुप कर, तेरी सादगी के पीछे ये काली करतूत छुपी थी, हमें पता नहीं था। माँ जी, इसके कमरे की तलाशी लीजिए। अगर कंगन नहीं मिले तो पुलिस को बुलाइए। इसकी खाल खिंचवाएंगे तो खुद ही सच उगल देगी। दीदी, आप चाहे मेरी खाल खिंचवा लें या मुझे घर से निकाल दें, पर ये काला दाग मुझ पर मत लगाइए। मैंने कंगन नहीं लिए। भगवान देख रहा है कि सच क्या है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो ले लीजिए मेरे कमरे की तलाशी। मैं गुनहगार नहीं हूँ। संध्या, अगर तूने कंगन लिए हैं तो अभी लौटा दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। पर अगर पुलिस आई तो ये खानदान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। पिताजी, आप संध्या पर शक कैसे कर सकते हैं? वो कल रात से खुद बदहवास है। बहू जी, मैंने देखा था छोटी बहू जी को सुबह सुबह जल्दी घर से बाहर जाते हुए। इनके हाथ में एक थैली भी थी। सुना आपने? माँ जी, ये औरत हमारे घर को दीमक की तरह चाट गई। इसे धक्के मार के बाहर निकालिए। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मेरी संध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो चोर नहीं हो सकती। कहने दीजिए केशव जी, मत लड़िए इनके लिए। जब इस घर की दीवारें ही मुझे चोर मान चुकी हैं तो आपकी गवाही कौन सुनेगा? हाँ दीदी, मैं आपके पास गिड़गिड़ाई थी, अपने बाबूजी की जान की भीख मांगी थी। पर क्या गरीब होना जुर्म है? क्या मेरी ईमानदारी की कीमत बस ये 2 सोने के कंगन है? माँ जी, आप भी चुप रहकर मुझे गुनहगार मान रहे हैं। आज कंगन नहीं खोए हैं माँ जी, आज इस घर का अपनी बहू पर से भरोसा खो गया है। इल्जाम की आग तेज थी,
पर सच की बारिश होने ही वाली थी। तभी मुनीम, रतन और डॉक्टर साहब हवेली में दाखिल हुए। बस कीजिए ठाकुर साहब, बहुत हुआ अन्याय। जिसे आप चोर कह रहे हैं वो तो इस घर की लाज बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा आई है। ठाकुर साहब, संध्या कल रात मेरे पास आई थी। वो अपने पिता के इलाज के लिए अपनी किडनी बेचना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके किडनी दान करने से भी पैसे मिलने में देर होगी तो वो वहां से रोते हुए निकल गई। उसके पास एक ढेला तक नहीं था। तो फिर कंगन कहाँ गए? पल्लवी, तूने तो कहा था कि कंगन चोरी हो गए। कंगन चोरी नहीं हुए मालिक, कंगन तो बेचे गए हैं। बड़ी बहू जी ने कल रात ही अपने भाई के हाथों वो कंगन शहर के लाला जौहरी के पास गिरवी रखवा दिए हैं। ये रही उसकी रसीद, और ये रहा वो कंगन का डिब्बा जो मुझे कूड़े के ढेर में मिला। तुझे शर्म नहीं आई? अपने जुए के कर्जे चुकाने के लिए तूने इस मासूम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। तूने हमारे खानदान की नाक काट दी पल्लवी। माँ जी, वो मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा। चुप कर। आज से तू इस घर की बड़ी बहू कहलाने के लायक नहीं है। विक्रम, इसे अभी इसके मायके छोड़कर आओ। ऐसी औरत की इस घर में कोई जगह नहीं जो अपनों का घर फूंक कर अपनी रोटियां सेके। अंधेरा छट चुका था। संध्या के पिता का इलाज ठाकुर साहब ने खुद करवाया। उस दिन सबको समझ आ गया कि सोने की चमक से घर नहीं चलता, घर चलता है नेक इरादों और ईमानदारी से।